किसी भी विद्यालय का वार्षिक उत्सव उसकी उन्नति और प्रगति का परिचालक होता है। प्रीलूड पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की थीम युगांतर सत्य से कल तक थी, जिसके माध्यम से छात्रों के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से समस्त युगों की जीवंत प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रथम भूषण व पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद पर्वत पुरुष के नाम से प्रख्यात डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी होंगे, जो हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एवं कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक रहे। छात्र छात्राओं द्वारा मनोरम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बड़े ही रोचक ढंग से सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की जीवंत झलकियां प्रस्तुत की गई। शिव शक्ति नृत्य नाटिका के माध्यम से नव रसों का मनमोहक चित्रण, राजा हरिश्चंद्र की कथा के द्वारा सत्यनिष्ठ होने तथा श्रवण कुमार के द्वारा मातृ पितृ सेवा करने का संदेश दिया गया। राम और कृष्ण की जीवन गाथा और उससे जुड़ी कथाओं को मनमोहक नृत्य नाटिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कलयुग में विकास के साथ साथ उससे पैदा होने वाली बुराइयों को दर्शाया गया और कलयुग मंथन के द्वारा उन बुराइयों को दूर करके प्रगति एवं पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। प्रील्यूड स्कूल में एक निमंत्रण के तहत आया हूँ और मुझे यहाँ स्कूल में जो पर्यावरण और प्रकृति के प्रति चेतना दिखी है, मुझे लगता है देश के स्कूलों को इनसे सीखना चाहिए। चाहे सोलर लाइट है, AQI लगाया है, पानी का प्रबंधन कर रखा है, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि हम आने वाले समय में जो भी आज हालात हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में COP में तो डिस्कस जरूर करते हैं, ना अपने घरों में करते हैं, ना अपने स्कूलों में करते हैं। और आने वाले समय में ये भी तय है कि अगर हमने यही गंभीरता और इस पर गंभीरता नहीं दिखाई तो सबसे बड़ा संकट अगर दुनिया में कभी पड़ेगा और पड़ने वाला है, जिसके चिन्ह दिखाई देते हैं, प्रचंड गर्मी 24 की, प्रचंड वर्षा 24 की, और अब ठंड जो आपको लगती नहीं है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। दिसंबर शुरू हो गया और हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि अब मौसम का भी गुमान संभव नहीं है। मौसम भी खो दिए हमने। कब बारिश पड़नी थी तब बारिश नहीं पड़ती भाई, और जब नहीं पड़नी चाहिए तब बारिश पड़ती है। आपकी आजकल लग रहा है कि आप कौन सा मौसम चल रहा होगा, स्प्रिंग चल रहा है टाइप का लग रहा है। तो ये सब इसलिए है कि हमने अपनी जीवन शैली के कारण प्रकृति के साथ अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं, और यही आने वाले समय में बड़ा संकट होगा। इन्हीं विषयों में बातचीत करने के लिए मैं यहाँ हूँ, और मैं आगरा के लोगों से तो यही कहना चाहता हूँ कि आगरा प्रसिद्ध है पेठे के लिए, नमकीन के लिए, जूते के लिए, और यमुना के लिए भी खूब प्रसिद्ध है। यमुना सफाई के लिए किस तरह का संदेश देना चाहते हैं आप आगरा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आगरा के लोगों से अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते यमुना के लिए, तो यमुना को कम से कम ये पाप ना करें कि उसमें अपना कचरा भेजें। अगर आप अपने अपने घरों में कचरा भी रोक दें तो आप माँ यमुना के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उस पर योगदान कर रहे हैं। मेरा ये सोचना है। दूसरा, मुझे लगता है सभी लोगों को बैठ के सामूहिक बैठक होनी ही चाहिए। क्या आप आगरा को कैसे बचा सकते हैं जब यमुना में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और तमाम तरह के मेटल्स होंगे? आप कैसे बचा सकते हैं पर्यावरण आगरा का? ये आप सब लोग अगर अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश